गुजरात में विधानसभा चुनाव की घोषणा 1 नवंबर को हो सकती है। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले होने के बाद अब ये आखिरी अड़चन भी दूर हो गई है। बाकी चुनावी तैयारियां वक्त से ही आगे बढ़ रही हैं और अब तक घोषित हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, यानी मतगणना होगी। अब गुजरात के भी नतीजे साथ ही घोषित करने की प्लानिंग है। लिहाजा 2 चरणों में मतदान दिसंबर के पहले हफ्ते में संपन्न हो सकते हैं और संभव है कि पहला चरण 1 या 2 दिसंबर और दूसरे चरण में 4 या 5 दिसंबर को मतदान कराया जाए और इससे मतगणना 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही हो जाएगी। तो चुनाव आयोग की योजना है कि दक्षिणी गुजरात में शायद पहले चरण में ही मतदान करा लिया जाए। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि संभव है कि जल्द ही आज अनाउंस हो सकता है, तारीख आ सकते हैं सामने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। अब सीधे आप सभी दर्शकों को हम लिए चलते हैं गुजरात सूरत। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आशुतोष, आज जानकारी मिल रही है कि आज मतदान जो होना है उसकी तारीखों को लेकर ऐलान संभव है चुनाव आयोग की तरफ से, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। किस तरह की तैयारियां, क्या हलचल देख पा रहे हैं, चूंकि आप मौजूद हैं गुजरात सूरत में? देखिए, हिमाचल का बिगुल बज चुका है और आमतौर पर यह हिमाचल गुजरात के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है, लगभग 20-25 दिन। और इस बार भी जो 2017 में हुआ लगभग वैसा ही हम देख रहे हैं। तो पूरी संभावना जो ये, और हमारे सहयोगी संजय शर्मा जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि 1 तारीख या 2 तारीख, इन्हीं 2 दिनों में गुजरात का चुनावी बिगुल बज जाएगा। उसके पहले जो कार्यक्रम है वो ये है कि दरअसल कल प्रधानमंत्री यहाँ गुजरात आएंगे। बड़ोदरा में एयरबस जो एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट कैरियर है वो जो अब हिंदुस्तान में बनेगा, उस फैक्ट्री की नींव यहाँ पर रखी जाएगी, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस के जो अध्यक्ष नए नवेले मल्लिकार्जुन खड़गे वो आज यहां पर आएंगे, पार्टी की बैठकें करेंगे, उनकी भी तैयारियां पूरी हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल 2 दिनों से यहां दौरा और पहले ही कर रहे हैं, वो यहीं पर हैं। अब थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो 3 पार्टियां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट गुजरात देखने जा रहा है। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी है कि ये जो 2 चरणों में हर बार ये चुनाव होते रहे हैं, इस बार भी यही होगी। और चूंकि हमेशा ये परंपरा रही है कि गुजरात और हिमाचल के जो नतीजे हैं वो एक ही तारीख को आते हैं, तो अगर 8 दिसंबर को हिमाचल के नतीजे आएंगे तो गुजरात के भी नतीजे उसी दिन आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव उसके 2 या 3 दिन पहले खत्म हो जाएगा 2 चरणों में, यानी ये लगभग 1 महीने का समय सभी पार्टियों को मिलेगा प्रचार के लिए, मुद्दे उठाने के लिए। जाहिर है एक दूसरे पर तीखे हमले भी होंगे और जिस तरह का हाई पिच बैटल है, बहुत कुछ दांव पर लगा है। हर चुनाव को भूमिका से जोड़ा जाता है कि ये ट्रीजर है, आगे देखिए इसका 2024 के चुनाव पर क्या असर होगा। तो गुजरात और हिमाचल भी उसमें एक अहम भूमिका अदा करते हैं। अच्छा आशुतोष, जल्दी से एक सवाल और आपसे हम पूछ लेते हैं। आप ये बताइए, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों से भी बातचीत किए होंगे और एक इशू है उसको लेकर काफी मतलब मसाला भी मिल गया है लोगों को और इसको लेकर भुनाने की कोशिश भी हर पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, कहते हैं भारतीय करेंसी पर नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। कांग्रेस भी खुद पड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? यह मुद्दा है क्या उनके लिए? ये जो हिंदुत्व की लैबोरेटरी है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको गुजरात से भी ये सुनने को मिलते हैं, दिखने को मिलते हैं। तो ये जाहिर है कि गुजरात का अगर चुनाव है तो यहाँ की जमीन पर, यहाँ जो कि बीजेपी का गढ़ है, उनको उसी के हथियार से आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है। और ऐसा ट्रैप किया, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ना हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। ये जरूर है कि जनता में मत विभाजन जरूर है। लक्ष्मी गणेश के प्रति हमारी आस्था है, हम दिवाली पर पूजा करते हैं, धन की देवी उन्हें मानते हैं, हमेशा ये कोशिश करते हैं कि संपत्ति बढ़ेगी, उसके लिए उनकी पूजा पाठ भी करते हैं, आस्था रखते हैं। तो उस आस्था का जो ये इस्तेमाल है, ये जो चुनावी भरपाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा और वो घिर गए हैं। बीजेपी ने उन पर पलटवार कर दिया। कहते हैं पहले अपने नेताओं को रोक लीजिए, अपने मंत्रियों को रोक लीजिए, अध्यक्ष को रोक लीजिए। जो आम आदमी पार्टी के लोकल अध्यक्ष हैं गुजरात से, हिंदू देवी देवताओं पर अपमान का आरोप लगा दिया बीजेपी ने, तो फिर वो फायदा कैसे होगा? यही तो चुनावी दांव है कि देखिए यहां आपने उनको घेरा, वहां उनके पुराने वीडियो आने शुरू हुए। मुझे लगता है अभी तो शायद जो कड़वाहट है, जो तीखा प्रचार है, उसकी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये दांव यहीं नहीं रुका, उन्होंने चिट्ठी तक लिख दी है। अब और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारी बातें अभी तो आप समझिए कि शुरुआत है। इधर औपचारिक ऐलान तो होने दीजिए, फिर देखिए चुनाव किस तरह, किस रफ्तार से और कितना तीखा होएगा। बिल्कुल, आज तक के कैमरे से और आशुतोष वहां पर जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से दर्शकों को अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अब पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया था। तो देखिए बड़ी खबर, जहां गुजरात सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरे पर दांव खेलेंगे आम आदमी पार्टी। वैसे भी वहां पर कोई चेहरा फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास मौजूद नहीं है।
सीएम उम्मीदवार के लिए कैंपेन की तैयारी में भी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के लोग। तो लोगों से सीएम उम्मीदवार पर राय भी मांगी जा सकती है। आम आदमी पार्टी ऐसा हमेशा अक्सर करती है। और गुजरात सीएम पद के लिए स्थानीय चेहरे पर दाव, आपको याद होगा पंजाब में भी भगवंत मान और समेत कई जो नाम सामने आए थे, लोगों से रायशुमारी की गई थी। प्रतिक्रिया क्या है आपको हम सुनवा देते हैं एक बार। लेकिन इसके पहले कि हम प्रतिक्रिया सुनवाएं, आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार गुजरात से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस तरह से आप मानते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा था और पंजाब में भी देखा था, कुछ इसी सूरत हाल में आम आदमी पार्टी ने चेहरे को तलाशा था, लोगों से राय ली थी। अब गुजरात की बारी है, कितना असर डालेगा ये? बिल्कुल आशुतोष, ये एक्सक्लूसिव जानकारी मुझे मिली है आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से, और इसीलिए हम आप दर्शकों को बता रहे हैं कि बिगुल बजने के पहले ये तैयारी है। और दरअसल मुझे लगता है इसका सबक 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से लिया गया है। वहां पार्टी के पास चेहरा नहीं था और हार गए। 2022 के चुनाव में उन्होंने तैयारी की और भगवंत मान को चेहरा के तौर पर उतारा और उसका नतीजा सबके सामने है। अब जब गुजरात चुनाव लड़ेंगे तो ये सवाल बीजेपी भी पूछेगी, कांग्रेस भी पूछेगी कि हम तो यहाँ की पारंपरिक पार्टियां हैं, एक सत्ता में एक विपक्ष में है, आप आए, आपके पास चेहरा कौन है? उस सवाल को उठने से पहले उसका जवाब खोजने की तैयारी है कि हम आपके बीच एक स्थानीय चेहरा देंगे, वो चेहरा देंगे जिसको आप जानते होंगे। अब उसका स्वीकार्यता कितनी है वो वक्त बताएगा, चुनाव भगवंत मान के साथ तो थोड़ा एक फैक्टर था आशुतोष की, लेकिन उनको लोग चेहरे की जानते थे टीवी के माध्यम से, उन्होंने अपनी थोड़ी एक पहचान बनाई थी और सांसद भी थे पहले से, कुछ लोग जानते थे। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के पास तो गुजरात में तो कोई चेहरा सच में नहीं है। नहीं, वैसे तो आम आदमी पार्टी ही गुजरात में नहीं है, उनके लिए ही ये पूरा कुल मिला के पहला चुनाव है। सूरत म्युनिसिपल इलेक्शन लड़े, वहां विपक्ष बन गए, तो पार्टी ही नहीं है। नई पार्टी है तो जाहिर है उसका चेहरा जो होगा वो भी नया ही होगा। लेकिन इसीलिए ये कैंपेन की जो खबर आई है वो इसीलिए है कि वो जनता के बीच जाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि उस कैंपेन के जरिए एक स्वीकार्यता भी मिले। हालांकि इनके पास दो बड़े चेहरे हैं, गोपाल इटालिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पाटीदार नेता हैं और वो अपने समाज में जाने जाते हैं। दूसरा चेहरा ईसुदान गढ़वी, पूर्व पत्रकार रहे हैं और उनके जो हमेशा उनके जो तल्ख तेवर है उसे पूरा गुजरात वाकिफ है। तो नई पार्टी के पास नया चेहरा, उन्हीं को लेकर स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ये कैंपेन। और मुझे लगता है चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते उसकी घोषणा के बाद शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर औपचारिक रूप से उसकी घोषणा भी की जाए और फिर जनता के बीच कैंपेन करने जाएंगे। बहुत शुक्रिया आशुतोष, पूरी खबर पर जानकारी, वहां के सूरत हाल को दर्शकों तक रखने के लिए, पहुंचाने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव जैसे जैसे करीब अब आ रहा है, क्योंकि तारीख भी ऐलान अब संभव है, जैसे जानकारी आप सभी को हम दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से घमासान छिड़ गया है भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी में, देखें जरा। आईबी ने अपनी रिपोर्ट दी है, मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है। गुजरात के चुनाव में दिसंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये आईबी की रिपोर्ट है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है सरकार तो बन रही है लेकिन अभी थोड़ी किनारे पे है, मार्जिन पे है। 92-93 सीट आ रही है, 90-92-93 सीट आ रही है। अब आपको काम करना पड़ेगा। અમારા માટે ચિંતાનો વિષય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીતની જે શક્યતાઓ છે એના કારણે સ્વાભાવિકપણે ઉમેદવારો વધુ સંખ્યામાં આવે એમનો અધિકાર છે, એ આવવા જ જોઈએ। એ તો અમારા માટે પોઝિટિવ નિશાની છે। પણ કોઈ એક